गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th गणित की प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। उसमें अपन पहले प्रश्नावली 3 में उसका जो नाम है अपना निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, प्रश्नावली 3 में उसका नाम है अपना निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले अपन इसका कंसेप्ट देखेंगे, इसके बाद अपन प्रश्नावली 3.1 की बात करें। ठीक है, इसमें अपन निर्देशांक ज्यामिति बता रही है कि हमें किसी भी वस्तु की स्थिति को सही तरीके से पता करना है, तो उसके लिए अपन निर्देशांक का यूज करेंगे। और उसके लिए अपन एक सिस्टम होता है जिसको निर्देश तंत्र बोलते हैं। उस निर्देश तंत्र के द्वारा अपन उस वस्तु की स्थिति को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है वो देखते हैं। तो देखिए इधर निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, उसके लिए अपन एक तंत्र यूज करते हैं जिसका नाम है अपना निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं इसको? निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र के द्वारा अपन उस वस्तु की स्थिति को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब निर्देश तंत्र क्या होता है उसके देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन इस बोर्ड की बात करूं, तो इस बोर्ड में अगर मैंने ये जो लिखा है, माना कि तंत्र जो लिखा है वो कहां पर लिखा है तो मुझे पता करना है, उसकी स्थिति क्या पता करना है। तो उसके लिए मैं इस किनारे से यूं जाऊंगा और इस किनारे से जाऊंगा तो यूं जाऊंगा। ये दोनों जहां मिलेंगे वहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? तंत्र लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए अपन दो लाइनें यूज करते हैं। एक ये लाइन होती है, इस लाइन को यहाँ नाम देते हैं अपन x डैश। ठीक है, ये लाइन क्या करेंगे आपकी x डैश, और एक लाइन ये हो जाएगी, उसको अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? y और y डैश। और ये दोनों लाइनें जहाँ पर काटती है उसको यहाँ o और o को अपन बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो ये o जो है उसके निर्देशांक अपन 0 0 लेते हैं, मतलब ये 0 0 के सापेक्ष अपन किसी कण की स्थिति को डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो लाइन है उनको बोलते क्या है? ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन x अक्ष बोलते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो ये x जो लाइन है वो x अक्ष, और इसको अपन यहाँ पर क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और ये क्षैतिज रेखा जो है वो x अक्ष कहलाती है। ठीक है, सिर्फ कैसे अपन y अक्ष की बात करें तो y अक्ष जो है उसको यहाँ पर ऊर्ध्व रेखा भी कहते हैं, ऊर्ध्व रेखा। ठीक है, तो यहाँ x अक्ष और y अक्ष के दूसरा नाम ये क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देख लो यहाँ पर कि अगर मैंने इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाया है तो यहाँ आपकी 4 खंड बनते हैं। एक खंड ये वाला, ये दूसरा, एक तीसरा और एक, मतलब देखा जाए तो ये एक हिस्सा जो है वो पूरे का चौथा भाग है, इसलिए अपन इसको यहाँ पर चतुर्थांश बोलते हैं। इन चारों को क्या बोलेंगे अपन? चतुर्थांश। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? चतुर्थांश, और ये भी चतुर्थांश, और ये भी आपका चतुर्थांश कहलाएगा। लेकिन यहाँ 4 है तो उनको नाम दे रखे हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश कहलाएगा, ये सेकंड चतुर्थांश कहलाएगा, ये थर्ड चतुर्थांश कहलाएगा, और ये फोर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। इस प्रकार से हमने इस निर्देश तंत्र को 4 भागों में डिवाइड किया। उन 4 भागों को यहाँ पर क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश जो कि अगर इसका अर्थ निकालना क्या होता है? 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो ये 4 खंड बनेंगे।
अब अगर हमें यहाँ पर किसी भी खंड में या चतुर्थांश में स्थिति चेक करनी है तो देखिए यहाँ पर ये जो भाग है उसमें x ये O बिंदु से इधर वाला जो हिस्सा होता है उसको अपन धनात्मक बोलते हैं, इधर वाले हिस्से को अपन ऋणात्मक बोलते हैं। इसी प्रकार से y की बात करें तो O से y ऊपर की ओर धनात्मक चलाएगा, धनात्मक, और ये जो भाग है वो आपका ऋणात्मक चलाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इसी प्रकार से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपकी। अब हम अगर इसमें देखिए, अगर मैं इस भाग की बात करूं तो वो इस लाइन और इस तरह से बनाया है, इसका मतलब यहाँ पर भी धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि अगर कोई बिंदु इसमें है तो इसमें x और y दोनों के चिन्ह क्या रहेंगे, आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो भाग है वो ये x ऋणात्मक, ये y धनात्मक से मिलकर बना हुआ है, तो x ऋणात्मक हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, आपके धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है और ये भी क्या है, धनात्मक। तो थर्ड चतुर्थांश जो है उसमें x और y दोनों क्या रहेंगे, आपके नेगेटिव ऋणात्मक। फोर्थ की बात करूं तो इसमें x क्या रहेगा, पॉजिटिव, और y क्या रहेगा, आपके नेगेटिव। तो ये इसी चतुर्थांश में x और y हैं, उनके चिन्ह क्या रहेंगे उसके बारे में। फर्स्ट में दोनों क्या रहेंगे, प्लस, सेकंड में x माइनस का रहेगा, y प्लस का, थर्ड में x माइनस का, y भी माइनस का, फोर्थ में x प्लस और y क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निर्देश तंत्र के बारे में अध्ययन किया। हम जब भी कोई निर्देशांक लिखेंगे तब उस निर्देशांक को अपन x और y के ऊपर लिखेंगे, मतलब आगे हमेशा अपन x लिखेंगे और पीछे अपन y लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अपन प्लस x प्लस y भी कह सकते हैं। यहाँ पर x क्या रहेगा, माइनस का, और y क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। यहाँ पर x क्या रहेगा, माइनस का, और y भी क्या रहेगा, माइनस का। यहाँ x क्या रहेगा, आपके प्लस का, और y क्या रहेगा, अपना माइनस का। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, ये प्लस का x और ये प्लस का। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए आप कि ये जो x जो है, x निर्देशांक होता है उसको यहाँ पर अपन भुज कहते हैं, x निर्देशांक को अपन भुज कहते हैं, और y निर्देशांक जो होगा, y निर्देशांक, इसको अपन यहाँ पर कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर x का नाम क्या है, भुज, और y का नाम क्या है, कोटि। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर ये जो बिंदु है वो प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, माना है तो बिंदु जो प्लस 2 और माइनस 3 है, तो यहाँ पर प्लस 2 क्या कहलाएगा, आपका भुज, और माइनस 3 क्या कहलाएगा, आपका कोटि। तो जब भी आप किसी बिंदु की निर्देशांक को पहले x को लिखते हैं, इसके बाद y को लिखेंगे, और x बोलते क्या है, भुज, और y क्या बोलेंगे, अपन कोटि। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसका अच्छे से नोट में नोट भी करके एक बार वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको नोट करें। इसके बाद अपन प्रश्न वाले 1 के 2 सवाल है उसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं। ठीक है, अब अपन प्रश्न वाले 3.1 की बात करते हैं। प्रश्न वाले 3.1 के 2 ही सवाल है, उन 2 सवालों को आपको देखना है। प्रश्न वाले 3.1 का सवाल नंबर पहला अपना, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएं। प्रश्न वाले 3.1 का पहला सवाल अपना, माना कि आपकी टेबल जो है उसके ऊपर जो बेंच है ये टेबल है, और
उस पर आपने माना कि यहाँ पर आपकी लैंप लगा हुआ है, ठीक है, माना कि आपके इस टेबल पर लैंप है, तो आपको किसी को बताना है कि ये लैंप आपने टेबल पर कहाँ रखा हुआ है, उसको आपको समझाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप करोगे यहाँ से इस लाइन पर एक लंब खींचोगे, यहाँ से भी इधर लंब खींचोगे, और ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है, लैंप, ठीक है। तो अगर माना कि ये जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है और ये जो दूरी है माना कि 30 सेंटीमीटर है या 25 नानोमीटर के बीच में, वो पता नहीं है मैंने लैंप का रखा है नाप क्या कोई भी नहीं। तो अगर मुझे इसकी स्थिति बतानी है, लैंप की स्थिति, तो किस प्रकार से आप बताओगे। तो लैंप की स्थिति क्या है, या तो मैं इस लाइन से जाऊंगा तो मुझे 20 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा और इधर से मुझे 30 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, तो ये 20-30 क्या हो जाएगी उस लैंप की स्थिति। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पहले मैं यहाँ से जाऊँ तो 30 पहले आएगा, या फिर मैं यहाँ से जाऊँ तो 20 बाद में। इस प्रकार से आप अपने टेबल पर जो लैंप रखा हुआ है उसकी स्थिति को बता सकते हो, ठीक है। ये अपना पहला सवाल। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं और इसके बाद आपको नगर के केंद्र मिलते हैं, ये उत्तर दक्षिण दिशा में, एक दो पश्चिम में, और आपको इसके अलावा मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर लाइनें खींचनी है, जो कि अन्य सड़कें हो जाएगी, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना, आपको 200 मीटर का पैमाना मानना है और अपने नोटबुक में इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर पहले हम बात कर रहे हैं कि ये आपकी दिशा है, वो हो जाएगी पूर्व दिशा, ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उसके समांतर 200 मीटर, मतलब यहाँ पर एक इकाई को क्या माना, पैमाना 200 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर इतना माना कि इकाई है, तो ये आपका पहला रो हो गया, ये हो जाएगा आपका दूसरा रो, ये हो जाएगा तीसरा रो, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है, 4 5, ठीक है, और इधर बना सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये एक्स अक्ष या पूर्व पश्चिम दिशा जो है उसके समांतर जो रोड बने हुए, सड़कें बनी हुई, उसका डायग्राम बनाना। इसी प्रकार से आप इसके समांतर ये बनाना चाहो तो ये तो हो जाएगा अपना मार्ग फर्स्ट, ये हो जाएगा अपना मार्ग 2, ये हो जाएगा मार्ग 3, ये हो जाएगा मार्ग 4, ये मार्ग 5, ये हो जाएगा अपना मार्ग 6, और ये बनाना चाहो तो ये हो जाएगा अपना मार्ग 7। इसी प्रकार से इधर भी आप एक एक इकाई पर लाइनें खींचो, तो ये आपने इस प्रकार से दूसरे मार्ग में जाएगी, तो ठीक है, ये अपना हो जाएगा मार्ग 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमने यहाँ पर जो 200 मीटर की रेंज में जो सड़कें बनी हुई है उनके मान जाएंगे, और ये अपना जो है वो मूल बिंदु हो जाएगा कि यहाँ पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा जो है वो अपन ने लिए ये वाला, ठीक है, ये और इधर से ये, तो ये क्या हो गया अपना। अब आप पूछा क्या इसे करना है, क्या देखो इसमें आपसे पूछा है कि आपको हमें कितनी क्रॉस स्टेटों को 4 और 3 माना जा सकता है। देखिए इधर तो देखो 4 3 क्या हो जाएगा, ये देखो ये 4 और 3, इसमें 3 देखिए तो इधर 1 2 3 3 ये रहा और 4 ये रहा, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा अपना 4 3, ठीक है। और क्या है, क्या एक ही आएगा तो ये 4 3 हो जाएगा, और क्या पूछा आपको 3 तो इसका 3 हो जाएगा और इसका 4, 3 ये हो गया और 4 क्या हो गया आपके ये, तो 3 और 4 आपका ये हो जाएगा,
और ये 4, तो C4 आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपकी प्रश्न वाली 3.1 के 2 सवाल थे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रही है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक